आरिफ अभी अपने रूम में सोया हुआ था। उसे मान्या के ऊपर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा था मान्या उसे मनाएगी, लेकिन कहाँ, वो तो उसे देख भी नहीं रही थी। और ये देख आरिफ का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए वो कल जल्दी ही सो गया और अभी तक उठा नहीं था। तभी उसे किसी का कॉल आता है। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन ज्यादा बजने से वो झालते हुए अपना फोन देखता है और शो हो रहे नाम को देखा तो चिढ़ गया और कॉल उठाते हुए बोला, अंडस्को हाँ बोलो शौर्य, क्यों इतनी सुबह सुबह कॉल किया तुमने? शौर्य ने हैरानी जताते हुए कहा, अंडस्को सर आप अभी तक सो रहे हैं, दिन के 12 बज चुके हैं। आरिफ ने टाइम देखा और बोला, अंडस्को तो क्या हुआ, मुझे नींद आ रही है, सोने दो शांति से। आरिफ की बात सुन उसने कहा, अंडस्को सर आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ आपकी वाइफ खाना बना रही है। आरिफ ने जब वाइफ वर्ड सुना तो हैरान रह गया। उसने कहा, अंडस्को क्या? शौर्य ने कहा, अंडस्को जी सर आप जल्दी यहाँ पहुंचो, इतना अनोखा दृश्य आपको फिर देखने नहीं मिलेगा। शौर्य की बात सुन आरिफ ने कहा, अंडस्को ठीक है मैं अभी आता हूँ। आरिफ हैरान था क्योंकि मान्या को ये सब करना पसंद नहीं था, खाना बनाना ये सब, इसलिए तो वो हमेशा से उसे यही पनिशमेंट देता था जिससे मान्या को प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसे कंपटीशन में उसका भाग लेना उसे समझ नहीं आया। वो जल्दी से रेडी होकर उस जगह के लिए निकल गया जहां वो कंपटीशन हो रहा था। उसे जाने की इतनी जल्दी थी कि 30 मिनट के रास्ते को 15 मिनट में पूरा कर दिया उसने। वो जल्दी ही उस हॉल में पहुंचा जहां उसे शौर्य मिला। वो जल्दी ही आरिफ के पास आया और आरिफ का हाथ पकड़ खींचते हुए मान्या के पास ले जाने लगा और बोला, अंडस्को जल्दी चलिए सर, देखिए आपकी वाइफ ने क्या कमाल कर दिखाया। आरिफ तो पहले से शॉक में था क्योंकि पूरा हॉल भरा हुआ था। जब से उन्हें पता चला था कि मान्या द मफिया क्वीन यहाँ अपने सुंदर और खतरनाक हाथों से खाना बना रही है, सब लोगों को उसे देखने की लालसा जाग उठी। वो सब जल्दी ही उस कंपटीशन के हॉल में पहुंच गए। शौर्य ने आरिफ को उस भीड़ से चीरते हुए आगे ले आया और सामने दिखाने लगा। वहीं पास युवराज भी था। आरिफ तो मान्या को खाना बनाते देख हैरान था क्योंकि वो कभी भी मान्या को खाना बनाते हुए देखा नहीं था, हाँ बस उसके हाथ का खाया था, क्योंकि मान्या उसे हमेशा से ही उसको ऊपर भेज देती थी क्योंकि वो नहीं चाहती आरिफ उसे खाना बनाते हुए देख चिढ़ाए। लेकिन आज तो मान्या ने सारा लाइमलाइट ही चुरा लिया क्योंकि सब उसे जो देखने आए थे। आरिफ ने कहा, अंडस्को ये सब कैसे हुआ, मान्या ये कुकिंग कंपटीशन कैसे पार्ट ले ली? युवराज ने उसे देख कहा, अंडस्को ये तो तुम्हें पता होगा ना, बीवी है वो तुम्हारी, और तुम पूछ रहे हो ये कैसे हुआ? आरिफ ने सड़ा सा मुंह बनाया और कहा, अंडस्को बीवी है का क्या मतलब है, तुम्हारी बहन मुझे बताती कहाँ है कि क्या करने वाली है, वो हर समय बस शौक देने आता है उसे। युवराज ने कहा, अंडस्को तब भी मैं तो अपनी वाइफ के हर स्टेप समझ जाता हूँ, वो क्या करेगी क्या करने वाली है, और तुम्हें एक कंपटीशन के बारे में नहीं पता था। आरिफ ने कहा, अंडस्को अच्छा तुम्हारी वाइफ माफिया नहीं है ना मेरी है, मैं कैसे झेलता हूँ उसे मैं जानता हूँ बस। युवराज इसका जवाब देता उससे पहले ही शौर्य ने कहा, अंडस्को आप दोनों फिर से अपना दुख गाने लगे, सामने देखो। जहां सबकी डिशेज बन चुकी थी, टाइम अप हो चुका था और सब कैंडिडेट को जजेस के पास अपना बनिया गया डिश को प्रेजेंट करना था। सबसे पहले पीछे के रो से दो कैंडिडेट को बुलाया गया जो उस स्लैब में खाना बना रहे थे। उनकी डिश क्या बनी थी उन्हें खुद नहीं पता क्योंकि खाना उन्होंने तो जिंदगी भर बनाया ही नहीं था। वही उन लोगों को जाते देख महक माही के पास आ गई और उसे बोली, अंडस्को उनके बाद हमारा नंबर, मैंने तो टेंशन के मारे ठीक से देखा ही नहीं कि मेरी डिश सच में बनी है कि कच्ची रह गई है। माही ने थोड़ी हैरानी से महक से पूछा, अंडस्को टेंशन किस चीज के लिए? महक ने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अंडस्को अरे मैं तो ये तब से सोच रही थी कि मिस मान्या ने कैसा खाना बनाया होगा, अच्छा होगा कि खराब, अगर खराब होगा तो क्या उनकी इमेज खराब हो जाएगी। महक की बात सुन माही को बहुत हैरानी हुई। वो सोची ये लड़की अभी तक मान्या को न ठीक से देखा है ना जाना है, फिर भी इतना टेंशन ले रही है, उसका इतना ऑब्सेस्ड, वो भी मान्या के लिए क्या महान थी ना, मान्या कुछ न भी करे तब भी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी उसकी, वो भी नायर फैमिली की बेटी जिसकी खुद की एक अच्छी पर्सनैलिटी है, को अगर मान्या से इतना प्रभावित है तो उसे महक को समझना पड़ेगा ना कि रुक जाओ, उससे इतना दिल मत लगाओ कि अपना काम बिगड़ जाए।
इसलिए उसने महक से कहा, अंडरस्को आप उनकी टेंशन मत ले, मैं जानती हूँ मिस मान्या को, वो बहुत इंटेलिजेंट, अगर वो यहाँ आए हैं तो शायद उन्हें खाना बनाना आता ही होगा, वो बेकार में यहाँ नहीं आएंगी। महक ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को सच में? माही ने उसे देख हाँ में सिर हिलाया तो महक ने कहा, अंडरस्को तब ठीक है। इतना बोल वो जाकर अपने जगह खड़ी हो गई। माही ने उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली। वही उन कैंडिडेट खाना इतना बेकार लगा कि एक जज को तो वॉशरूम जाना पड़ा, उल्टियां करने, उन्हें बड़े बेरहमी से बेइज्जत करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। वही अब बारी थी माही और महक की, वो दोनों को बुलाया गया। माही को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि अभी जो उसने इतना बेइज्जती देखी न उन पहले वाले कैंडिडेट का, तब उसे ये लगने लगा अगर उसका खाना अच्छा नहीं हुआ तो उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं कर दे ये जज। क्योंकि सामने खड़ूस से दिखने वाले जज बड़े स्ट्रिक्ट दिख रहे थे। महक तो बेखौफ थी, उसे तो कोई मतलब ही नहीं था। उसने माही को देखा जो इतना परेशान दिख रही है तो उसने कहा, अंडरस्को इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारी डिश तो मुझसे लाख गुना बेहतर है, मुझे डरना चाहिए कि ये मुझे न बेइज्जत कर दे। माही ने कहा, अंडरस्को आपको कौन ऑफेंड करेगा मिस महक, आप इतनी बड़ी फैमिली से है। महक ने कहा, अंडरस्को बड़ी फैमिली से हूँ पर देखो ना, इतना सिंपल काम मुझे नहीं आता पर तुम्हें आता है। बड़े फैमिली से होना का ये मतलब नहीं है उन्हें सब कुछ आता हो, क्योंकि उन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है अगर उन्हें अपने फैमिली को आगे और ऊंचाइयों में लेकर जाना है तो। इसलिए मैं कुछ में अच्छी हूँ और तुम कुछ में अच्छी। यहाँ हम सेम है माही, हम दोनों के लिए कोई अलग रूल नहीं है, बस तुम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करती हो वो मैटर करता है, समझी? माही ने हाँ में सिर हिलाया और कॉन्फिडेंस के साथ जजेस के पास गई। पहले महक का डिश टेस्ट किया गया, टेस्ट में तो अच्छा था लेकिन प्रेजेंटेशन कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन सेलेक्ट किया जा सकता था। महक सेलेक्ट हो गई नेक्स्ट राउंड के लिए। महक खुश हो गई और शौर्य की ओर देखा, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। वही अब माही की डिश टेस्ट किया गया, जिसकी प्रेजेंटेशन तो लाजवाब थी ही लेकिन स्वाद में उससे भी ज्यादा अच्छी थी। उसे तो सेलेक्ट करना है ही था, माही को भी सेलेक्ट कर दिया गया। माही बहुत खुश हो गई। ऐसे ही सब कैंडिडेट्स को बुलाया गया। किसी के रिजेक्ट तो किसी के सेलेक्ट हुए जा रहे थे। अब बारी थी मान्या की, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि मान्या जो एक माफिया है और इतनी बड़ी फैमिली की एक लौटी वारिश है, वो क्या बनाई है। सबकी आंखें मान्या पर ही जमी थी। मान्या अपनी डिश लेकर आती है, जो दिखने में कुछ ऐसा था जैसे उसे इस तरह से रखा हो जैसे कि जो कल्चर का वो है वो उस कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हो। मान्या के इतने सलीके से सजाई गई डिश को देख सब जजेस जैसे खुश हो गए। उन्होंने मान्या को देखा जो उन्हें ही देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था जैसे कि किसी को एक्सपेक्टेशन होती है, ना कि डिश अच्छी है या बुरी, उसे इससे मतलब ही नहीं था, वो तो बना कर लेकर आ गई। अब बारी थी टेस्ट करने की, जो अब जजेस करने ही वाले थे। उन्होंने टेस्ट किया, उन सब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टेस्ट में वो डिश इतनी अच्छी थी कि वो शब्दों में बयान नहीं करना चाहते थे। वही सब लोग तो बस आंखें फाड़े बस जजेस का फैसला सुना चाहते थे। वही आरिफ भी मान्या को ही देख रहा था कि जजेस क्या बोलेंगे। उन जज में से एक ने कहा, अंडरस्को मिस मानन, क्या आप बता सकती है कि ये डिश आपने कभी पहले बनाया है? मान्या ने सटीक जवाब दिया, अंडरस्को नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने पहली बार ये डिश बनाया है। मान्या की जवाब सुन जजेस हैरान थे। उन्होंने कहा, अंडरस्को तो फिर आपको इस डिश की इतनी जानकारी कैसे हुई, क्योंकि टेस्ट में और प्रेजेंटेशन दोनों में ये बहुत ज्यादा अच्छी है। मान्या ने कहा, अंडरस्को में बस आपके दिए गए रेसिपी बुक में जितने चीजें थी उसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा और उसी को सिर्फ फॉलो करते हुए ये डिश को रेडी किया था। मान्या की बात सुन रियली सब हैरान थे, यहाँ तक कि जजेस भी, क्योंकि जो डिश थी उसे बनाना और समझना दोनों ही नामुमकिन था। जो रोज खाना बनाता उनके लिए ये इजी होगा, लेकिन मान्या जैसी लड़की जो इससे कोसों जुदा है, वो अगर ओनली रेसिपी पढ़कर इतना अच्छा खाना बना सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती। वही जजेस ने कहा, अंडरस्को आप बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती है मिस मानन, हमें आपको इस राउंड का विनर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप उसके काबिल है। ये सुन सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हॉल में तालियों की गूंज हो जाती है। इतना शोर देख मान्या ने वहां नीचे बैठे लोगों को देखा जो बड़े ही खुश दिख रहे थे। उन्हीं में से उसे आरिफ भी बैठे दिखाई दिया, जिसने अभी मास्क नहीं पहना था और उसकी स्माइल बता रही थी कि मान्या के जितने पर वो कितना खुश है।
मान्या उसे देखा और इशारों में उसे उसके जैसे मास्क पहनने को कहा। आरिफ समझ गया, उसने भी वैसा ही किया। मान्या उसे देख मुस्कुरा दी। वही शौर्य ने आरिफ से कहा, अंडस्को सर, मैम तो आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड निकली, इतना शार्प माइंड तो मैंने आपका देखा नहीं कि बस मैनुअल पढ़कर खाना बना लेने का। आरिफ ने कहा, अंडस्को अब कभी देखोगे भी नहीं इतना दिमाग, जब है मेरे वाइफ के पास मैं क्यों अपने दिमाग को परेशान करूं। उसकी बात सुन युवराज हंसते हुए बोला, अंडस्को ये तो सही कहा तुमने, बट आज मुझे पहली बार पता चला मान्या खाना भी बना लेती है। आरिफ ने कहा, अंडस्को वो भी मेरे बदौलत हुआ है, अगर मैं उससे नहीं रूठता तो ये टैलेंट मान्या कभी निकाल ही पाती। शौर्य आरिफ की बात सुन हैरान रह जाता है और कहता है, अंडस्को मैम आपको खाना बनाकर मानती है। आरिफ ने हाँ में सिर हिलाया तो शौर्य ने कहा, अंडस्को वाह सर जी, अगर मान्या मानन जैसी इतनी बड़ी माफिया अगर आपको मना रही है तो हम आपके सामने खड़े होने लायक भी नहीं समझते हैं। आरिफ शौर्य की बात सुन हंसते हुए बोला, अंडस्को तो खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। युवराज ने कहा, अंडस्को अगर पता होता आरिफ कि तुम्हारे कारण मुझे मान्या का ये साइड भी दिखने को मिलेगा तो तुम्हें पहले ही ले आता जब वो। युवराज अपनी बात खत्म करता कि सेकंड राउंड की होने का अनाउंस हो गया, और युवराज अब बात पूरी नहीं कर पाया। आरिफ ने उसे देखा और बोला, अंडस्को तुम बाद में बोलना। हो वही सब लोगों को बोला गया कि इस राउंड में उन्हें खाना बनाने का सामान कामना पड़ेगा, जो कि उन्हें टाइम लिमिट दी जाएगी और उन्हें वो सामान जैसे भी करके लेकर आना है वहां से, वो भी टाइम से, क्योंकि वहां पर जो सामान थे वो कम थे और उन्हें काम सामान से अपनी डिश को परफेक्ट बनाना था। सब रेडी हो गए। वही महक तो बड़ी ही खुश थी मान्या के जितने पर, अब तो वो पूरी फैन हो गई थी मान्या की। वही माही, वो भी मान्या के जितने पर बहुत खुश थी। दोनों खुशी मना रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो मान्या के जितने पर कुछ खास खुश नहीं थे। उसमें से एक थी रूबी खन्ना, जो पहले माही से तब मिली थी जब वो माया के साथ एक पार्टी में मिली थी। वो बिल्कुल खुश नहीं थी मान्या से, लेकिन क्या करे, वो भी मान्या जैसे पर्सनैलिटी से वो जीत भी नहीं सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिगाड़ भी नहीं सकती थी। वही दो एंड राउंड शुरू हुआ। सब लोग जल्दी ही अपनी अपनी डिश का नाम पढ़ा और उनकी इंग्रेडिएंट्स को लेने चले गए। सब बहुत ज्यादा फुर्ती दिखा रहे थे क्योंकि सामान कम था, लेकिन जितने के चाह रखने वाले बहुत। माही ने तो अपना सारा सामान ले लिया था, महक भी अपना सामान ला ही रही थी कि कोई उससे टकरा गया, जिससे उसका सारा सामान नीचे गिर गया। उसने सामने देखा, जहां एक एटीट्यूड से भरी लड़की उसको देख रही थी। वो कोई और नहीं रूबी खन्ना थी, लेकिन जानबूझ के टकराने के कारण सब सामान उसने गिरा दिया, लेकिन एक्टिंग ऐसे कि वो गलती से टकरा गई। महक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वही माही भी रूबी को गुस्से में देख रही थी। महक ने रूबी से कहा, अंडस्को लगता है मिस खन्ना को दिखाई देना बंद हो गया, इसलिए आप यहाँ ऐसे अंधों की तरह चल रही है। रूबी ने कहा, अंडस्को मिस नायर इतना ऑफेड मत हो, ये बस सामान ही तो था और मैं गलती से टकरा गई आपसे। महक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन माही ने उसको रोक लिया और कहा, अंडस्को महक छोड़िए उसे, उन्हें मैं जानती हूँ, बड़ी घमंडी है, अभी हम उससे बाद में सबक सिखाएंगे, अभी टाइम नहीं है, राउंड भी क्लियर करना है, जितना सामान बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। महक ने हाँ में सिर हिलाया। वही मान्या भी अपना सामान लिए अपने स्लैब में जा रही थी कि उससे भी कोई टकरा गया, जिससे मान्या का सारा सामान गिर गया। मान्या को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने खतरनाक नीले आंखों से सामने देखा जहां रूबी खड़ी थी। वो जानबूझकर मान्या से टकराई थी, लेकिन मान्या को इतना गुस्सा में देख वो सहम गई। वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, अंडस्को सॉरी सॉरी मिस मानन, गलती में आपसे टकरा गई। मान्या उसे देख दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को मेरे नजरों के सामने से हट जाओ, वरना मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ मेरे ये हाथ क्या हरकत कर बैठे। मान्या की ये स्लाइंट वार्निंग सुन रूबी का दिल कांप उठा। वो वहां से ऐसे भागी जैसे मान्या उसे खा ही जाएगी। मान्या ने अब अपने बास्केट की ओर देखा, जहां सारा तो नहीं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स था वो खराब हो गया है। मान्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी उसका फायदा नहीं था। उसने खुद पर काबू किया और अपने स्लैब में चली गई। खाना बनाने से मान्या का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि जो उस रूबी ने उसके सामान से टकरा के गिराई थी वो मेन इंग्रेडिएंट्स ही कम था। उसे अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे वो उस रूबी का खून कर दे, लेकिन वही जानती थी उसने अपने गुस्से को कैसे काबू में किया था। नहीं तो अगर बाहर रूबी ने ऐसी हरकत की होती ना, तो मान्या उसका क्या हाल करती वो बता भी नहीं सकती थी।
उसने खुद को शांत किया और खाना बनाने के बारे में सोचने लगी कि वो कैसे वो डिश को ठीक तरह से बना सके कि वो दूसरे राउंड तक पहुंच जाए, क्योंकि इस राउंड को जितना तो मुश्किल था उसके लिए, इसलिए वो जल्दी से अपना दिमाग लगाने लगी। वैसे तो उसे खाना बनाने का ज्यादा नॉलेज नहीं था, वरना अगर मान्या को उस सबका अच्छे से जानकारी होता तो उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अभी उस रूबी खन्ना के कारण उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने टाइम देखा, अब तो उसके पास बस 40 मिनट ही बचे थे, उसे जल्दी काम करना था, इसलिए उसने जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। वही आरिफ तो घूर के उस रूबी को देख रहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ को धक्का देने की। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन शौर्य ने उसे संभाले हुआ था। गुस्सा तो उसे भी आ रहा था, उसे रूबी को एक मजा तो चखना था, क्योंकि उसके कारण महक का भी खाना बनाने में बर्डन आ रहा था। बेचारी, उसे पहले से ये सब का एक्सपीरियंस है, ऊपर से इस पागल लड़की कारण उसे और परेशानी झेलनी पड़ेगी। सब लोग अपना खाना बना रहे थे, महक का खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स गिर गए थे एंड वो सब जरूरी था उसे, वो परेशान हो रही थी। माही ने जब देखा महक को परेशानी हो रही थी तो उसके पास चली गई और बोली, अंडस को आपको ज्यादा परेशानी हो रही है क्या महक? महक ने माही को देखा तो हैरान होते हुए बोली, अंडस को माही आप अपना खाना छोड़ यहाँ क्यों आए हैं, आपका डिश जल जाएगी। माही ने कहा, अंडस को नहीं जलेगी, लो फ्लेम पर है। आप एक काम कीजिए, वैसे भी मेरी डिश अभी बन चुका है, आप मेरे इंग्रेडिएंट्स यूज कर ले। महक ने माना करते हुए कहा, अंडस को पर माही ये गलत है एंड आई डोंट थिंक कि मैं ये राउंड जीत पाऊंगी। माही ने कहा, अंडस को आपका भी तो सामान गिर गया, वो भी तो गलत ही है ना, अगर आप इस राउंड में आउट हो भी गई तो इक्वली जीत हार का फैसला होगा, इसलिए बोल रही हूँ मेरे इंग्रेडिएंट्स यूज कर ले। महक ने माही को मुस्कुरा के देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वही वो माही की इंग्रेडिएंट्स यूज करके अपना खाना बना ली। अब बारी थी जजेस को टेस्ट करने की कि किसका खाना अच्छा बना है। सब अपनी अपनी डिश लेकर आ गए और टेस्ट करवाया। माही तो इस राउंड में सेलेक्ट हो गई, लेकिन महक इस राउंड से बाहर हो गई। माही को उसे देख बहुत बुरा लगा। वही मान्या के डिश की बारी आई तो पूरा हॉल फिर से हूटिंग करने लगा। सबको हूटिंग करते देख आरिफ, शौर्य और युवराज हैरान थे। वो लोग ने पीछे देखा ही नहीं कि इतना क्राउड यहाँ आ चुका था, और वो बस आया ही नहीं था, बस मान्या को सपोर्ट करने आया था। शौर्य ने आरिफ से धीरे से कहा, अंडस्को सर, आपकी वाइफ तो दिन पर दिन और पॉपुलर होती जा रही है, इन्होंने तो पहली बार ये वुमेन लीग में पार्ट लिया है, लेकिन देखिए इनके फैंस बनने में 2 दिन नहीं लगे। आरिफ ने पीछे देखा, जहां फैमल्स तो नहीं लेकिन आज मेल फैंस जरूर देख रहे थे, जिसे देख वो चीर गया और सामने शौर्य को देखते हुए कहा, अंडस्को तुम उसकी टेंशन मत लो और महक की लो, देखो वो इस राउंड से बाहर हो चुकी। शौर्य ने निराश होते हुए कहा, अंडस को क्या करे, अब सब आपकी वाइफ जैसे टैलेंटेड तो नहीं है। आरिफ ने शौर्य को घूर के देखा और कहा, अंडस को तुम मेरी बहन को टैलेंटेड लेस बोल रहे हो, भूलो मत वो तुम्हारे ही क्लास में फर्स्ट आती थी। शौर्य आरिफ की बात सुन चुप हो गया, बोलता भी क्या, उसने बेचारे की दुक्कती नश में जो हाथ रख दिया था। हाँ, उसे पता था महक उससे ज्यादा टैलेंट है, लेकिन वो उसके कारण खुद को शांत रखती है और खुद को शौर्य के बगैर कुछ नहीं समझती। आरिफ और उसके दोनों भाइयों को तो महक पागल लगती थी, क्योंकि वो शौर्य से इतना प्यार करती थी कि उसकी खुद की पर्सनैलिटी वो खुद ही भूलते जा रही थी। लेकिन वो भी क्या ही कर सकते थे, जैसा वो चाहती थी उसे वो करने देते थे, क्योंकि गोलियों से ही इंसान खुद को बेहतर बना सकता है। जब तक आप गड्ढे में गिरोगे नहीं, तब आपको पता कैसे चलेगा कि गड्ढा कितना गहरा और गंदा है। मान्या इस राउंड में सेलेक्ट हो गई, लेकिन उसका पहले से इंग्रेडिएंट्स कम था तो वही होना था, पर वो नेक्स्ट और फाइनल राउंड में सेलेक्ट हो गई। पर इस राउंड को माही ने बड़े अच्छे से जीत लिया, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी यहाँ की सबसे अच्छी दोस्त जो बनी महक, उसको ये राउंड से निकाला गया, जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वही महक माही के लिए खुश और सबसे ज्यादा खुश हो इसलिए थी क्योंकि इस राउंड में रूबी भी निकल गई, उसे ये देख बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब बारी था लास्ट राउंड का, जिसका सबका बेसब्री से इंतजार था कि जीतेगा कौन, इसे तो सब जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वही इस राउंड में अनाउंसर ने अनाउंस किया कि अंडस्को सब इस राउंड में अपने हिसाब खाना बना सकता है जो वो चाहे, लेकिन वो खाना किसी के लिए उसे डेडिकेट करना पड़ेगा कि वो किसके लिए ये खाना बना रही है और क्यों बना रही है।
सबको समझ आ गया और वो अपने खाना बनाने लग गए। वही मान्या, वो जो अपने दिमाग यूज करके खाना बना रही थी, वो अब बड़े नर्म और शांत से खाना बना रही थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी खाना बनाने की, वो बड़े प्यार से बना रही थी। वो बहुत खुश थी, जैसे इसी वक्त का तो उसे इंतजार था किसी के लिए खाना बनाने का मौका वो कैसे छोड़े। माही भी किसी के लिए खाना बना रही थी। उसे बड़े प्यार से खाना बनाया। वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन खुद को संभाल वो अच्छे से खाना बनाने लगी। वही सब अपना पाना डिश को बना लिए थे और समूह भी समाप्त हो चुका था। अब फिर से बारी थी जजेस को टेस्ट करवाने की। सब अपनी अपनी डिश लाए, माही भी अपनी डिश लाई। उसने गाजर का हलवा बनाया था जो बड़े खूबसूरती से सजाया गया था। उसे देख पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा अच्छा बना होगा। जजेस ने टेस्ट किया तो उन्हें इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो माही को अप्रिशिएट करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाए और बोले, अंडरस्को मिसेज मानन, आपके हाथों में जादू है, इतना टेस्टी हलवा मैंने कभी नहीं खाया। माही जजेस की बात सुन बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसके चेहरे पर चमक के साथ साथ एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वही जजेस ने आगे पूछा, अंडरस्को तो आप किसे ये डिश डेडिकेट करती है मिसेज मानन, किसे सोच आपने ये टेस्टी हलवा बनाया। माही ने मुस्कुरा के कहा, अंडरस्को मेरा एक दोस्त, बहुत सालों का रिश्ता है हमारा, लेकिन वो रिश्ता बचपन में ही कहीं खो सा गया था। लेकिन मैं उस रिश्ते के साथ हूँ और इस गाजर के हलवे से उसे हमेशा सजाए रखना चाहती हूँ। माही का जवाब सुन सब खुश हो गया, लेकिन युवराज को छोड़कर उसे समझ नहीं आया ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे माही इतना मानती है। वो भी बचपन से उसने माही का फास्ट जानने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे न उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, ना ही उसके पास्ट के बारे में। अब तो उसे जानने का और जिज्ञासा होने लगा कि वो कौन से दोस्त के बात कर रही है। भाई बीवी थी उसकी, ऐसे कैसे वो किसी और के बारे में इसके सामने बात कर रही थी। जलन तो होगी हमारे युव बाबू को, चाहे वो दिखाता ना हो, लेकिन पसंद तो वो करता था माही को। वही माही की बारी खत्म होने के बाद मान्या अपना डिश लेकर आती है, जिसे सबको बहुत ज्यादा देर से इंतजार था। फिर से वो हाल, पूरे क्राउड से हूटिंग और चेयरअप की आवाज आने लगी। मान्या ने क्राउड को देखा, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर आरिफ को देखा जो उसे ही घूर के देख रहा था, जैसे कि वो इस चिलम चिल्ली से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन मान्या भी क्या ही कर सकती थी। उसने आरिफ को देखा और फिर जजेस को देखने लगी। वही आरिफ ने मान्या का ऐसे देख मुंह फेर देने से चिढ़ गया और बोला, अंडरस्को इसे क्या दिखाई नहीं दे रहा है, मैं परेशान हूँ उसके फैंस से। जिसे सुन शौर्य जल्दी से बोला, अंडरस्को आप परेशान है तो मान्या मैम क्या कर सकती है सर, वो थोड़ी ना इन लोगों को इनवाइट की है, वो तो खुद आ गए। शौर्य की बात सुन आरव ने घूर के शौर्य को देखा तो वो चुप हो, लेकिन उसने गलत भी कहाँ बोला, इसमें मान्या का थोड़ी ना फॉल्ट है। वही जजेस ने मान्या को अपना डिश दिखाने बोला तो माही ने अपने डिश का कवर हटाया तो जजेस हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अंडरस्को रवा इडली, आपने रवा इडली क्यों चुना मिस मान्या। मान्या ने जजेस की हैरानी समझ सकती थी। रहा इडली एक रोड साइड डिश थी इंडिया के साउथ इंडियन में, लेकिन ऐसे डिश को यहाँ वुमेन लीग कंपटीशन में बनाना रियली हैरानीजनक बात थी। वही आरिफ तो रवा इडली का नाम सुन ही चौंक गया था। मान्या ने फाइनल राउंड में रवा इडली बनाया है, क्यों और किसके लिए, उसे तभी मान्या का जवाब भी आ गया। मान्या ने जजेस से कहा, अंडरस्को ये डिश मैंने अपने रूठे पति के लिए बनाया है जो मुझसे एक हफ्ते से बात नहीं कर रहा है। उसकी फरमाइश थी मैं उसके लिए ये डिश बनाऊं, लो आज मैंने बना दिया। सब मान्या की बात सुन हैरान थे। उन्हें नहीं पाता था मान्या जैसे पर्सनैलिटी अपना प्यार और अपना रूठे पति को इस तरह से मानने और जताने वाली थी। वही ऑल क्राउड तो मान्या की बात सुन और ज्यादा चिल्लाने और हूटिंग करने लगे। वही सब जजेस को मान्या की बात सुन अच्छा लगा था, लेकिन अभी टेस्ट करना बाकी था। उन्होंने खुशी खुशी टेस्ट किया और टेस्ट में वो इतना ज्यादा टेस्टी था कि वो बता नहीं सकते थे, लेकिन जितना तो किसी एक को था वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिताए कैसे। अंत में यही कैलकुलेशन निकाला गया कि मान्या और माही के बीच टाई हो गया है। सब इस डिसीजन से बहुत खुश थे। आरिफ तो आज मान्या से सारी शिकायत खत्म हो चुकी थी। उसकी माफिया बीवी ने ऐसे जो मान्या था उसे। वही अब तो सब लोग अपने फोन में लग गए थे और कुछ कुछ पोस्ट करने लगे थे इस कुकिंग कंपटीशन के बारे में, कि एक ऐसे मानन फैमिली इस कुकिंग कंपटीशन में सोना प्रदर्शन इतना अच्छा दे रहे हैं। सबके फोन में एक कॉमन ग्रुप था, क्योंकि अमीर फैमिली जो थे एक दूसरे से ऐसे ही इंटरेक्ट करते और रिच फैमिलीज गॉसिप्स कंट्रोवर्सी के बारे में वहां बात होती रहती थी।
वही एक मैसेज वैशाली के भी फोन में गया जिसे देख देख वो बहुत गुस्सा हो गई। वैशाली अपने फोन में देखती है जहां बस एक ही बात चल रही थी मानन फैमिली के बारे में, जिन्होंने कभी भी इस लीग में पार्ट नहीं लिया है लेकिन वहां मौजूद जरूर होते थे। वुमेन लीग में पहली बार पार्ट ली ये फैमिली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये तो बात की बात थी। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज तो ये था कि मान्या मानन, जो इतनी बड़ी माफिया, उन्हें खाना बनाना आता है, जो इतनी बड़ी फैमिली की एक लौटी वारिश भी है जिसे पानी तक छूने की जरूरत नहीं, वो इतना अच्छा खाना बना लेती है कि जजेस उसकी तारीफ करने से थके नहीं। वही ये सब मान्या के बारे वैशाली पढ़ रही थी, उससे ये देख चिढ़ हो रही थी। तभी एक और मिलाया जहां कुछ सालों पहले की एक क्लिप था जिसमें कोई और नहीं वैशाली ही थी, जहां उसने कुकिंग कंपटीशन में भाग लिया था। लेकिन वहां के जज, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी क्योंकि वो ऐसे वैसे जज नहीं थे। हाईली उन्हें रिक्वेस्ट करके उन्हें बुलाया जाता था इस कंपटीशन में। तो वैशाली का धमकी या कुछ पैसा दोनों ही वो जजेस को खरीद सकते थे, न धमका सकते थे। उस क्लिप में वैशाली को बड़े ही बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया था। खाने का कारण नहीं, खाना बनना सबको आए जरूरी नहीं, उसने वैसे भी कोई खास खाना बनया था नहीं, इसलिए वो सेलेक्ट भी नहीं हुई। लेकिन ये बात उसके ईगो में लग गई और एटीट्यूड से वो जजेस से बात करने गई तो वो जजेस उसे ही लताड़ दिए। वो बेइज्जती वैशाली कभी नहीं भूली थी, उसने उन जजेस की जिंदगी खराब करने की कोशिश भी, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई क्योंकि वुमेन लीग अथॉरिटीज ने उनकी हेल्प में आए थे और वैशाली उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। इसलिए उसने उस बेइज्जती के बाद कभी भी कुकिंग कंपटीशन में भाग नहीं लिया। वो लगभग वैसे कंपटीशन चुनती जिसे जज न करना पड़े और वो अपने से जीत जाए, और जो जजिंग वाले कंपटीशन होते थे उनमें से एक तो वो खरीद ही लेती थी जीतने के लिए। यहाँ अभी एक कंपैरिजन चल रहा था उसका और मान्या का, जहाँ बोला जा रहा था कि मान्या मानन, जो इतनी बड़ी फैमिली की बेटी होने के बावजूद खाना बनाना आता है, जो इतनी बड़ी माफिया भी है। वही उस वीडियो के नीचे और भी लिखा कि वैशाली चंदेर, उसे कुछ नहीं आता, देखो इस वीडियो में कैसे जजेस ने उसे लातर दिया है, ओनली एटीट्यूड है उसके अंदर और कुछ नहीं, बस बीन बात का ईगो दिखाती है। वैशाली को ये सब पढ़ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहां उसने ये भी पढ़ा कि उस दिन हॉर्स रेसिंग भी मान्या ने करवाई थी। ये सब पढ़ उसे गुस्सा आ रहा था, उसे मान्या से कंपेयर किया जा रहा था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी मान्या के आगे फीका पड़ रहा था, जिसे देख वैशाली को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने फोन सामने दीवार में मारते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को मेरा कंपटीशन, वो भी उस 2 टके की माफिया से, कभी नहीं, मेरी पर्सनैलिटी सबसे आगे थी और रहेगी। यहाँ कोई भी आकर नहीं कर सकता है। इसके लिए मुझे उस माफिया से भिड़ना भी पड़े तो भिड़ूंगी। मान्या मानन भी रेडी, क्योंकि तुम्हारी कंपीटिटर बहुत ज्यादा मुश्किलें तुम्हारे ऊपर डालने वाली है। इतना बोल उसने एक डेविल स्माइल दी। वही शौर्य की कार में शौर्य गाड़ी चला रहा था और महक, वो तो खुशी से बस मुस्कुरा ही जा रही थी। शौर्य ने महक को मुस्कुराते हुए देखा तो बोला, अंडस्को तुम्हें क्या हुआ है, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? महक ने कहा, अंडस्को तुमने देखा नहीं मिस मान्या ने आज इतना अच्छा खाना जो बनया था। शौर्य ने कहा, अंडस्को हाँ, बट तुम इतनी खुश क्यों हो, तुम हार गई उस कंपटीशन में। महक ने कहा, अंडस्को हाँ, पर देखो मिस मान्या बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल आरिफ भाई की तरह उनकी पर्सनैलिटी और मिस मान्या की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है। हाँ, वो जोकर गिरी करते हैं लेकिन रियली वो भाई के लिए, लेकिन क्या करें, उनकी शादी हो चुकी है। काश उनकी शादी नहीं हुई होती तो मैं पक्का मेरे भाई से ही शादी करवाती। महक की बात सुन शौर्य को खांसी आने लगी, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। महक ने शौर्य को खांसते हुए देख कहा, अंडस्को तुम्हें क्या हुआ, हाँ तुम इतना क्यों खांस रहे हो? शौर्य ने कहा, अंडस्को कुछ नहीं, बस सोचा तुमने सही कहा, लेकिन वो अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती ना, तुम्हारे भाई के लिए देखा नहीं वो कितना ज्यादा प्यार करती है अपने हस्बैंड से, इसलिए तो उन्होंने इतने बड़े कंपटीशन में अपने रूठे पति को मानने के लिए एक रोड साइड साउथ इंडियन डिश बना डाली, वो इतने बड़े कंपटीशन में। महक ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसे रियली मान्या जैसे भाभी चाहिए थी, उस वैशाली चंदेर जैसे नहीं। वही मान्या और आरिफ घर पहुंच चुके थे। मान्या सोफे में बैठ गई, तभी आरिफ उसके पास आया और बोला, अंडस्को आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया वाइफी जी। मान्या ने ऊपर आरिफ को एक नजर देखा, फिर नजरे फेर रिमोट का बटन दबाते हुए बोली, अंडस्को क्या बोलूं मैं, क्या सवाल है तुम्हारे जिसकी जवाब चाहिए तुम्हें? आरिफ ने कहा, अंडस्को कि आपने ये रोड साइड रवा इडली बनाना कहाँ से सीखा?
मान्या ने कहा अंडरस्को ऑब्वियसली फोन से कल पूरा दिन मैंने रेसिपी छान मारी है, लैपटॉप में बैठकर कल मैं यही कर रही थी। आरिफ को अब समझ आया कि मान्या कल रात को क्यों नहीं आई थी, क्योंकि उसे उसको ही मारने का प्लान जी बनाना था। मान्या का प्लान सफल भी हुआ क्योंकि आरिफ बड़ा खुश था। आज मान्या क्या मस्त बिंदास होकर बोला था पूरे हॉल में कि उसका पति उससे नाराज रहे वो उसे मंजूर नहीं, उसे मानने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे खाना बनना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसके लिए वो अपसंद बदल सकती है। मान्या की वो लाइन अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसका तो मन उस समय नाचने का कर रहा था, लेकिन अफसोस की बात है ऐसा आरिफ वहां नहीं कर सकता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख ये लग कि वो उसके लिए खाना तो बनाई थी, लेकिन वो खा नहीं पाया क्योंकि वो सब तो जज खा गए। अब मान्या ने उसका उतरा हुआ मुंह देखा तो पूछी अंडरस्को, अरे अब भी नाराज हो क्या? मुझसे इतना सब कुछ किया यार मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें मानने के लिए, अब क्या मेरी जान लेकर मानोगे? आरिफ ने मान्या को देखा और अपने आंखों में दुनिया भर की मासूमियत और आंसू लिए बोला, अंडस्को मैं अब नाराज नहीं हूँ, लेकिन वो डिश तो मैं नहीं खा पाया ना वाइफी जी, आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया था, वो भी स्पेशल मुझे मानने के लिए। आपने रवा इडली बनाया था लेकिन मैं खा नहीं पाया नन मेरा रवा इडली। आरिफ को ऐसे बच्चों जैसा रोता देख बेचारी मान्या परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन आरिफ की बात सुन मान्या भी सोची वो बोल तो सही रहा है बेचारा, उसे तो रवा इडली पहले दिन से खाना था, आज अभी जब उसने पहली बार रवा इडली बनाया भी तो बेचारा वो खा नहीं पाया। मान्या ने कहा अंडस्को आरिफ चुप हो जाओ, मैं फिर से बना दूंगी तुम्हारे लिए, ओके? आरिफ जो एनन नन कर रो रहा था उसने जल्दी से मान्या की बात सुनी तो खुशी से उछल गया और बोला अंडस्को सच में? मान्या अब क्या ही कर सकती है, बेचारी कहाँ फंस गई थी। तब भी उसने आरिफ से कह अंडस्को लेकिन एक कंडीशन है। आरिफ ने कंफ्यूज हो गया और बोला अंडस्को कैसा कंडीशन? मान्या आरिफ को देख मुस्कुराए और मैं पास आने लगी, जिसे देख आरिफ सावधान होना चाहा था कि मान्या उसके बहुत पास आ गई। मान्या को अपने तरफ आता देख आरिफ घबरा गया और पीछे जाने लगा, जिससे वो सोफे से टकरा गया तो वो रुक गया। मान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसने आरिफ की ओर बढ़ते हुए कहा अंडस्को कंडीशन ये है कि तुम मुझे अपने पूरे फैमिली से मिलवाओगे। आरिफ ने जब ये सुना तो हैरान होकर मान्या को देखने लगा और बोला अंडस्को क्या? मान्या ने कहा अंडस्को हाँ बहुत हो गया, तुम मेरे घर में रह हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के घर जमाई बन के रहते हुए? आरिफ ने उसकी बात सुनी तो उसने मान्या को घूरते हुए कहा अंडस्को क्या मतलब है आपका घर जमाई? मैं मानन विला में नहीं आपके घर में रहता हूँ। मान्या ने कहा अंडस्को तो क्या हुआ है, तो मेरा घर ही और तुम अब वहां नहीं रह सकते, मुझे अब अपने ससुराल जाना है। कैसे हो तुम? हाँ अपनी बीवी को अपने घर ले जाने के बदले मेरे ही घर में ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हो। आरिफ ने मान्या की बात सुनी तो मुंह फुलाते हुए कहा अंडस्को अच्छा मैं ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ? अरे कोई मुझसे पूछो आप मेरे ऊपर कितना जुल्म करती है, अपना एक सामान ठीक से नहीं रखती, बेचारा मैं आपका और टू वर्क करता हूँ, मेरे जैसा पति कहाँ मिलेगा आपको? मान्या ने कहा अंडस्को हाँ तो मिलवाओ ना, अपनी फैमिली से क्या हो जाएगा, मुझे मेरे ससुराल जाना है बस। आरिफ मान्या की बात सुन बोला अंडस्को नहीं ये नहीं हो सकता। मान्या उसे घूरते हुए कहा अंडस्को और ये क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम मुझे अपने घर लेकर नहीं गए ना तो तुम्हारी बहन तो है ही यही और लगता है मेरी फैन भी बन गई है, उसे मुझे बताने में 2 मिनट का समय नहीं लगेगा। आरिफ ने मान्या को देखा और बोला अंडस्को आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? मान्या ने बड़ी सी स्माइल की और कहा अंडस्को बिल्कुल सही समझा तुमने। आरिफ ने घूर के मान्या को देखा, कैसी बीवी थी, उसको समझ क्या रखा था उसने? उसकी शादी की खबर अगर उसके परिवार में पता चला तो क्या अच्छा होगा? हाँ उसकी माँ और भाई को मालूम है, लेकिन नायर फैमिली कितनी ज्यादा सीक्रेट फैमिली है उसको मान्या समझ नहीं पा रही है। लेकिन एक मिनट, वो अभी नायर फैमिली से क्यों मिलना चाहती है जबकि वो उसकी मोम और भाई से मिल चुकी है और अब तो बहन से भी? अब क्या करने जा रही है मान्या? ये सोच उसने मान्या को देखा जो किचन की ओर जा रही थी। वो उसके पीछे पीछे गया और थोड़े सीरियस होते हुए बोला अंडस्को अब क्या करने वाली हो तुम मान्या? मान्या ने आरिफ की ओर देखा और वो समझ गई आरिफ अभी गंभीर है, लेकिन मान्या अपना मूड बिल्कुल भी चेंज करते हुए पास में रखे एक पैन को गैस चढ़ा देती और कहती है अंडस्को कुछ नहीं, अभी बस तुम्हारे लिए रवा इडली बनाने वाली, तुम्हें क्या लगा
आरिफ समझ गया मान्या उसके सवालों का जरा सा भी जवाब नहीं देने वाली। उसने गहरी सांस ली और बोला, अंडरस्को मान्या प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे मुझे तुम्हारे लिए सख्त कदम उठाने पड़े। मान्या राइस वॉश कर रही थी। उसने आरिफ की ओर देखा और बिल्कुल भावहीन हो उसने कहा, अंडरस्को कदम तो मैं बढ़ा चुकी हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ चलना, कुछ करना नहीं है। आरिफ ने कुछ नहीं कहा और मान्या को देखने लगा जो फिर से उसके लिए खाना बनाने में लग गई थी। वो थक मान्या के पास गया और उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने लगा तो मान्या बोली, अंडरस्को तुम बैठ जाओ, मैं बना लूंगी। आरिफ ने उससे नाइफ लेते हुए कहा, अंडरस्को मैं अपने वाइफी जी के हाथों और कष्ट नहीं दे सकता, आप खाना बनाएं, मैं सब्जी काट लूंगा। मान्या ने स्माइल की और दोनों ने मिलकर खाना बना लिया। वो दोनों डिनर कर ही रहे थे तभी मान्या ने आरिफ से कहा, अंडरस्को अभी तो 10 दिनों तक मेरा कोई कंपटीशन नहीं, चलो हम तब तक यहाँ घूम लेते हैं। मान्या की बात सुन आरिफ ने कहा, अंडरस्को ठीक है लेकिन घूमेंगे कहाँ? मान्या ने कहा, अंडरस्को तुम्हें एडवेंचर पसंद है? आरिफ ने कहा, अंडरस्को बहुत। मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को तो चलो वहीं चलते हैं। आरिफ कंफ्यूज होकर बोला, अंडरस्को लेकिन कहाँ? मान्या ने खाने की एक बाइट लेते हुए कहा, अंडरस्को निकोलेन के दक्षिणी इलाके में। आरिफ हैरान रह गया। उसने कहा, अंडरस्को वहां पर क्यों? मान्या ने कहा, अंडरस्को एडवेंचर के लिए तुम मेरे साथ चल रहे हो कल? आरिफ बोला, अंडरस्को लेकिन? मान्या ने कहा, अंडरस्को चल रहे हो तो बस चल रहे हो और मैं नहीं सुनना चाहती कुछ। इतना बोल वो खा के उठ गई। आरिफ ने अपने मन में मान्या को कोसते हुए कहा, अंडरस्को कैसी बीवी है, बस हुक्म चलाने आता है, अरे उस खतरनाक जगह में कौन जाता है यार, मैं तो कभी न जाऊं। हाँ मैं बहादुर हूँ इसका मतलब ये नहीं उन राक्षस जैसे लोगों को देख मुझे डर नहीं लगेगा, बट ये औरत तो कमाल की है, उनके बारे में सोचकर वो डर नहीं लगा इसे। अरे मैं भी किसके बारे में सोच रहा हूँ, अरे ये भी राक्षसनी है, खुद के लोगों को देखकर कौन डरेगा। ये सब बोलते वक्त एक आरे टेढ़े चेहरे बना रहा था जो मान्या अच्छे से देख रही थी क्योंकि उसके ही सामने वाले सोफे बैठी जो थी। उसने कहा, अंडरस्को इतनी तेज मत सोचो, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। मान्या की आवाज सुन आरिफ एक पल के लिए डर गया और मान्या की ओर देखा जो उसे बड़े ही बुरे तरीके से घूर रही थी, जैसे आज वो उसको कच्चा ही खा जाएगी। मान्या को देख उसने बड़े मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ, अगर मैं सोच भी रहा हूँ तो आपके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा, सच में देखिए मैं भगवान जी का भक्त हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मान्या उसको टोन मारते हुए कहा, अंडरस्को हाँ हाँ मेरे भोले पंडित, मुझे राक्षसनी तो कोई और ही बोल रहा था। मान्या की बात सुन आरिफ हैरान रह गया और अपने आप में ही बड़बड़ाया, यार क्या इसके पास ये टैलेंट जो लोगों के मन की बात सुन सकते हैं। मान्या ने उसे देख कहा, अंडरस्को मुझे किसी टैलेंट की जरूरत नहीं, तुम इतना तेज सोचते हो कि उसकी आवाज मुझे यहाँ तक आती है। मान्या की बात सुन आरिफ बेचारा फंस गया। उसने जल्दी से कहा, अंडरस्को मैंने खाना खा लिया, मैं जाता हूँ। इतना बोल वो किचन में भाग गया। मान्या ने उसे देखा और फिर अपने फोन में जहां एक जगह की फोटो थी उसने उसे देखकर कहा, अंडरस्को क्या वो यहाँ हो सकता है, देखना पड़ेगा। वही रात का समय मान्या और आरिफ एक बेड पर सो रहे थे। आरिफ बेचारा उसकी तो नींद ही उड़ गई थी। मान्या जब से बोला था वो निकोलेन के दक्षिणी इलाके में जाना चाहती है। बेचारा सोच रहा था कि वो मान्या को कैसे रोके। उसने मान्या को देखा जो उसके साइड आराम से सो रही थी। उसने उसके पास जाते हुए ध्यान से देखा, मान्या सो रही है क्या? उसने धीरे से मान्या को जागते हुए कहा, अंडरस्को वाइफी जी। मान्या बेचारी जो अभी भी ही सोई थी, किसके उठाने से उसकी नींद हल्की सी टूटती है तो देखती आरिफ उसके सामने बैठा हुआ था और उसको जगा रहा था। मान्या उसे देख नींद में ही कहा, अंडरस्को क्या हुआ, जगा क्यों रहे हो? आरिफ ने कहा, अंडरस्को वो मैं सोच रहा था कहीं हम और जगह जाए एडवेंचर के लिए। मान्या ने जब तो उसको बहुत गुस्सा, बेचारी मस्त सो रही थी और एक उसका पति था जो रात 2 बजे उससे ये बोल रहा ये कि उसे कहीं और एडवेंचर के लिए जाना है। मान्या ने गुस्से भड़कते हुए कहा, अंडरस्को मैंने जो कहा वही होगा, अभी सो जाओ वरना तुम्हें वही निकोलैंड में छोड़ के आ जाऊंगी। इतना बोल वो फिर से सो गई। आरिफ ने मान्या को घूर के देखा। वो फिर से मान्या को जगाना चाहा ही था कि उसने मान्या के फोन को फैक्स होते देखा। वही अगली सुबह मान्या जल्दी उठ गई थी और आरिफ को उठा रही थी। अंडरस्को आरिफ उठ जाओ, क्यों नाटक कर रहे हो, मैंने कहा था ना हम घूमने जा रहे हैं।
आरिफ ने ब्लैंक को कस के पकड़ लिया और बच्चों जैसे जिद करते हुए बोला, अंडस्को मुझे नहीं जाना वहां उन राक्षसों की बीच, आप जाओ। आरिफ को ऐसे नाटक करते देख मान्या गुस्सा हो गई और वहां से चली। आरिफ को जब एहसास हुआ कि मान्या की आवाज नहीं आ रही है तो उसने देखने के लिए अपना ब्लैंकेट नीचे किया ही था कि उसके ऊपर एक बाल्टी पानी गिरा। आरिफ इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। वो हड़बड़ाते हुए उठ गया और बैठ गया। उसने सामने की ओर देखा जहां मान्या अपने हाथों को बांधे हुए बड़े स्टाइल से खड़ी थी और नीचे बाल्टी रख हुआ था। मान्या ने अपने सनग्लासेज पहनते हुए कहा, अंडस्को गुड मॉर्निंग हब्बी, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। इतना बोल वो वहां से जाने लगी। वही आरिफ चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को मुझे नहीं जाना। मान्या ने जाते हुए कहा, अंडस्को नो आर्गुमेंट्स, आरिफ जल्दी तैयार हो और नीचे आओ। वो वहां से चली गई। आरिफ ने खुद को देखा, फिर रोते हुए मान्या को कोसने लगा। कुछ समय बाद मान्या और आरिफ कार में जा रहे थे। आरिफ ने मान्या से कहा, अंडस्को आपके बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? ऐसे जगह में तो उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो आज ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। मान्या एक मैगजीन पढ़ रही थी। उसने आरिफ की ओर देखा जो परेशानी में उसको देख रहा था। मान्या उसके पास गई और उसके बिल्कुल नजदीक आकर उससे बिल्कुल धीरे से कहा, अंडस्को क्यों तुम्हें मेरे फाइटिंग स्किल्स पर शक है? मान्या के इतना करीब देख आरिफ का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, अंडस्को आप मेरे पास क्यों आ रही? दूर रहिए, मैं नाराज हूँ आपसे। आरिफ की बात सुन मान्या चिढ़के बोली, अंडस्को व्हाट फिर से? अरे यार तुम पिछले जन्म में कोई लड़की थे क्या? इतने नखरे कैसे लाते हो? कल ही तो मनाया था तुम्हें। आरिफ ने मान्या को घूरते हुए कहा, अंडस्को अच्छा ऐसे कौन धमका धमका के मनाता है? हाँ, ऊपर से अपने पति को कौन बाल्टी भर पानी गिरा के उठता है? मान्या ने कहा, अंडस्को मैं मान्या मानन, मेरे सामने नखरे दिखाओगे तो और खतरनाक तरीके से मानूंगी, बोलो तो डेमो दे दूं तुम्हें। आरिफ ने अपने मन में कहा, नहीं नहीं आरिफ, इस पागल औरत से मत लड़, क्या पता यहाँ इस जंगल में तुझे फेंकवा के चली जाए, शांत रहना ही अच्छा उपाय है। उसने नकली हंसी हंसते हुए कहा, अंडस्को नहीं नहीं वाइफी जी, डेमो की क्या जरूरत, मुझे पता है ना आप कितने प्यार से मुझे मनाती है। पर अभी हमें अपने सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, आप गार्ड्स को बुला लीजिए। आरिफ की बात सुन मान्या ने कहा, अंडस्को वो नहीं आएंगे जब मैं हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हें इतनी अच्छी फाइटिंग आती है तो तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए? हाँ। आरिफ चुप हो गया। उसने तो कुछ और ही सोच रखा। उसने कहा, अंडस्को हाँ, हम दोनों को अच्छे से फाइट्स आती है, लेकिन हमें चांस नहीं लेना चाहिए न, पहले से इतनी खतरनाक जगह में जा रहे हैं हम। मान्या ने कहा, अंडस्को में कोई चांस नहीं ले रही, हम दोनों पति पत्नी के बीच जो एडवेंचर होगा उसमें उनका क्या काम? मान्या की बात सुन आरिफ हैरान होते हुए बोला, अंडस्को हम दोनों में एडवेंचर मतलब? मान्या उसके गालों में उंगली फिराते हुए बोली, अंडस्को तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया, हम दोनों में क्या एडवेंचर होगा? आरिफ ने न में सिर हिला दिया। आरिफ को देख मान्या हंसते हुए बोली, अंडस्को बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। इतना बोल वो आरिफ के एक गाल को खींचती है। आरिफ तो कंफ्यूज ही रहता है कि मान्या चाहती क्या है। कभी एडवेंचर बोलती है, कभी उन दोनों में एडवेंचर है। भगवान हमारे आरिफ बाबू को शक्ति देना मान्या के हरकतों से बचने के लिए। आरिफ ने खुद को संभाला और मंजिल आने का वेट करने लगा। जब वो लोग वहां पहुंचे तो आरिफ हैरान रह गया और बोला, अंडस्को ये है यहाँ का दक्षिणी इलाका? मान्या उसे देख स्माइल की और बोली, अंडस्को बिल्कुल, एंड वेलकम टू द एडवेंचर हबी। आरिफ ने मान्या को देखा तो उसने आरिफ के गाल पर किस कर दी। मान्या की बात सुन आरिफ को लगा था कि मान्या उसे कहीं उन जंगली जानवरों जैसे आदमियों के बीच एडवेंचर करने ले जा रही है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ा हुआ है। मान्या तो यहाँ उसे एक बीच पर ले आई थी जहाँ सामने समुद्र के अलावा कुछ नहीं था। मान्या ने आरिफ से कहा, अंडस्को तो कैसा लगा एडवेंचर? आरिफ ने कंफ्यूज होकर कहा, अंडस्को यहाँ एडवेंचर जैसा चीज क्या है? मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडस्को बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ नहीं लेकिन वहां तो है। आरिफ ने दूसरे साइड देखा तो हैरान रह गया और बोला, अंडस्को ये सब क्या है? मान्या ने कहा, अंडस्को हनीमून की तैयारी। आरिफ ने जल्दी से कहा, अंडस्को व्हाट हनीमून? मान्या ने कहा, अंडस्को हाँ डियर हब्बी। आरिफ तो शॉक में चला गया था, उसे क्या लगा था और मान्या क्या करने वाली थी। उसने कहा, अंडस्को बट वाइफी जी अभी इतनी जल्दी क्यों है आपको? हनीमून की हम बात कभी मनाएंगे ना।
मान्या ने आरिफ को घूर के देखा और कहा, अंडस को क्या मतलब, इतनी जल्दी? हमारी शादी को 3 महीने होने को आए हैं और तुम कह रहे हो बाद में करेंगे। आरिफ ने कहा, अंडस को हाँ तो 3 महीने ही हुए हैं ना, 3 साल तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। मान्या ने आरिफ का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अंडस को क्यों, तुम्हें इतनी लेट क्यों है? हाँ इतनी सुंदर वाइफ मिली है तुम्हें, जरा भी मन नहीं फिसलता तुम्हारा? आरिफ ने मान्या को देखा जो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी कि कोई भी मान्या को पाने की इच्छा कर बैठे। तो आरिफ किस खेत की मूली था, उसको भी मन करता था लेकिन उसकी मजबूरी थी मान्या के करीब नहीं आने का। उसने मान्या के हाथों को अपने कॉलर हटाते हुए बोला, अंडरस्को वाइफी जी समझो ना, मैं अभी ये सब चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। मान्या ने आरिफ हाथ पकड़ लिया और आरिफ के बिल्कुल करीब आते हुए उसके आंखों में देख कहा, अंडरस्को पर मैं पूरी रेडी हूँ, मुझे तुम्हारा होना है। आरिफ ने मान्या को देखा जो उसे रियली बड़े इंटेंस नजरों से देख रही थी एक बार के लिए, तो आरिफ उसके आंखों में खो ही गया था। मान्या भी उसको ही देख रही थी, उन दोनों की नीली आंखें अपने अपने जज्बात बयां कर रहे थे और खुद पर काबू खोने में मजबूर। मान्या ने आरिफ की गर्दन पर अपने हाथ रखती है और अपनी एड़ी ऊंचा कर आरिफ चेहरे के करीब जाती है। आरिफ मान्या को खुद के और करीब महसूस कर पा रहा था, उसने मान्या के कमर को खुद के करीब खींच लिया। दोनों काफी नजदीक खड़े थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों के होठ आपस में जुड़ गए। बिना कोई हिचकिचाहट से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उस रेत में खड़े वो दोनों बिल्कुल एक लग रहे थे, जैसे दोनों में हवा जाने की जगह नदी हो। वो दोनों ने काफी देर तक किस किया, जब वो अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थी। आरिफ ने मान्या की ओर देखा जो खुद सांसों को काबू करने में लगी थी, उसके दोनों हाथ आरिफ के गर्दन में थे। लेकिन तभी आरिफ ने मान्या के हाथों को अलग करते हुए बिना कोई भाव के कहा, अंडस्को इस किस के अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। मान्या मान्या ने आरिफ की ओर देखा जो थोड़ा सीरियस दिख रहा था। उसने आरिफ को देखा और कहा, अंडस्को ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी जो तुम्हें मेरे करीब आने से रोक रही है? आरिफ उसके आवाज में नाराजगी साफ साफ समझ पा रहा था। फिर उसने उससे कहा, अंडस्को हर चीज तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। आरिफ की बात सुन मान्या का सारा मूड खराब हो गया था। उसने आरिफ को पकड़ा और गुस्से में कहा, अंडस्को मेरे हस्बैंड हो तुम और मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आरिफ ने उसे बिना भाव के देख कहा, अंडस को तुम कौन सा अपने बारे में बता देती हो दूसरों से, मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता है। जब सेम ट्रीटमेंट जब तुम मेरा करती हो तो सेम ट्रीटमेंट मुझे लो भी। मान्या ने आरिफ को गुस्से में देखा, उसे सच में आरिफ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अभी तक आरिफ को सिर्फ यही सच्चाई जानी थी कि वो नायर फैमिली का बेटा है, उसकी इतनी बड़ी फैमिली है, लेकिन आरिफ क्यों अपने फैमिली से दूर रहता है उसे नहीं मालूम था। क्यों आरिफ खुद को सबसे पास रखकर भी जुदा सा करता है। सही मायने में आरिफ सच में उसकी तरह था, जिद्दी और खुद में रहने वाला। लेकिन मान्या को उसकी पूरी हिस्ट्री जानना था, इसलिए वो आरिफ को अपने पास रखना चाहती थी, उसको जानना चाहती थी। लेकिन आरिफ वो तो उसे अपने करीब आने ही नहीं देना चाहता था। उसको ये जान बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उसके ही शब्दों को उसी पर इस्तेमाल किया था। उसने गुस्से में आरिफ को छोड़ दिया और गुस्से में कहा, अंडस्को ठीक है रहो तुम अपने में, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मान्या को भी उसके करीब जाने का कोई शौक नहीं जो उसे भाव न दे। इतना बोल वो गुस्से में वहां से जाने लगी। आरिफ ने उसे बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं की, उसने कार में बैठ गई और ड्राइवर को कार चलाने को कहा। उसने एक बार भी आरिफ को नहीं देखा, इसके अंदर अभी ज्वालामुखी ही उबल रहा था। आज वो आरिफ से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसने कितने अच्छे से सब कुछ प्लान किया था, लेकिन आरिफ उसे उसकी महत्व दिखाई नहीं देती। वो आरिफ को चाहती, बहुत ज्यादा चाहती थी, लेकिन आरिफ पता नहीं वो क्या चाहता था मान्या से। मान्या यही सब सोच ही रही थी, उसे किसी का कॉल आता है, उसने कॉल आईडी देखा, फिर कॉल उठा लिया। दूसरे तरफ से आवाज आई तो कुछ देर रुकी और सामने देख बिना कोई भाव के बोली, अंडस्को ठीक है मैं आ रही हूँ। वही आरिफ वो तो कब से उसी दिशा में देखे जा रहा था जहां से मान्या उससे दूर चली गई। आरिफ ने अभी तक एक आंख भी नहीं झपकाई थी, उसके दोनों हाथ की मुठ्ठियां कसी हुई थी जो ये बताने में जरा भी संकोच नहीं कर रही थी आरिफ ने खुद को कैसे रोका हुआ है, खुद कैसे संभाला हुआ है, वरना अपने वाइफ से ऐसे होश बात करना उसके लिए कितना मुश्किल था ये वो ही जानता था।
उसे अब अपने हाथों में दर्द होने लगा था। उसने अपने हाथ को देखा जो मुट्ठी कसे होने से कितना लाल पड़ चुका था, लेकिन आरिफ को उसको देख ज्यादा दर्द नहीं जितना उसने मान्या को तकलीफ पहुंचाई थी। ऐसा नहीं था, वो मान्या के करीब नहीं जाना चाहता था, उसकी भी मजबूरी थी। किसी से किए वादे के कारण वो अब तक मान्या के उतने करीब नहीं गया जितना करीब उसे अभी तक चले जाना चाहिए। मान्या की शिकायत कहीं भी गलत नहीं थी, उसको भी उसकी जरूरत थी और आरिफ भी उसकी जरूरत और उसके मन को अच्छे से पढ़ सकता था। उसने कल रात मान्या के फोन में वो सब तैयारियों की फोटो भी देख ली थी, इसलिए उसे यहाँ आ जाना नहीं था। वो जनता अगर वो यहाँ आया तो मान्या से उसका झगड़ा होगा और ये सच भी हुआ। मान्या उससे नाराज हो चली गई थी। उसने खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस किया और खुद से कहा, अंडस्को काश वो वादा मैंने उनसे नहीं किया होता मान्या, जिसके लिए तुम अभी भी सोचने में बेकरार रहती हो। इतना सोच उसने अपने आंखें बंद की। जहां एक आदमी उससे मिला था, उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसकी आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। वो बोल रहा था, अंडस्को तुम्हें जो जिम्मेदारी मैंने दी है उसको ध्यान में रखना है। तुम्हें आरिफ उसको बचा के रखना है, सबसे भी और खुद से भी। आरिफ ने अपनी आंखें खोल दी और सामने देखा, जहां अब दोपहर हो गई थी। वो कितने घंटों से वैसे ही खड़ा सोच रहा था, उसे पता भी नहीं चला। उसने एक गहरी सांस ली और अपने फोन में से शौर्य को कॉल किया और उसे लेने आने को कहा। शौर्य तो ये जान के हैरान था कि आरिफ निकोलैंड आइलैंड के दक्षिणी इलाके में था, लेकिन वो वहां क्या कर रहा था, ये सवाल शौर्य को कब से आरिफ से पूछना था। उसने रिव्यू मिरर से आरिफ को देखा जो शायद किसी और ही दुनिया में खोया हुआ। तब शौर्य ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो दोनों वही विला में पहुंच गए जहां वो अभी रह रहे थे। आरिफ कार से बाहर निकला और घर के अंदर जाने ही लगा था कि वहां के गार्ड ने आरिफ से पूछा, अंडस्को सर मैम नहीं आपके साथ। आरिफ उस गार्ड की बात सुन हैरान रह गया और पूछा, अंडस्को क्या तुम्हारी मैम अभी तक घर नहीं आई? गार्ड ने कहा, अंडस्को नहीं, वो तो आपके साथ गई थी ना। आरिफ को अब टेंशन होने लगा क्योंकि मान्या कोई भी बॉडीगार्ड लेकर नहीं गई थी, उल्टा वो गुस्से में थी, पता नहीं क्या क्या कर दे यहाँ। वैसे भी उनके कम दुश्मन नहीं थे। उसने अपना फोन निकला और मान्या को कॉल किया। चाहे वो कितना भी गुस्सा होती, उसकी बीवी, उसकी चिंता तो उसे ऑब्वियसली होगी। उसने कॉल किया लेकिन कॉल नॉट रीचेबल बता रहा था, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर शौर्य को फिर से कॉल किया जो अपने विला जा रहा था। उसने आरिफ का कॉल फिर आता देखा तो हैरान रह गया। उसने जल्दी से कॉल उठाया और कहा, अंडस्को जी सर बोलिए। आरिफ ने कहा, अंडस्को जल्दी से मान्या का लोकेशन ट्रेस करो और मुझे बताओ वो कहाँ है। आरिफ की बात सुन शौर्य हैरान रह गया और बोला, अंडस्को क्या मैम फिर से गायब हो गई? आरिफ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और फोन कट कर दिया। जहां तक उसे पता था उसने उसी दिन उन लोगों को मार दिया जिससे मान्या पहले मिलने गई थी। अब मान्या कहाँ गई और क्यों गई आरिफ को पता भी नहीं था, जिससे वो बहुत परेशान हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और कमरे में जाकर कुछ अपने बैग से निकालता है जिसे देख वो बोला, अंडस्को मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे तुम्हारा भी यूज करना पड़ेगा यहाँ। इतना बोल उसने उसे अपने पैंट में रखा और वहां से चला गया। वही मान्या अभी एक होटल के सामने खड़ी थी। उसने वही सुबह वाले ही कपड़े पहने थे जैसे उस बीच से निकलने के बाद वो सीधा यहाँ ही आ गई हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस था तो एक खामोशी, एक खतरनाक ऑरा जिससे सब डर से कांपने लगे। वही वो अंदर जाती है और रिसेप्शन से रूम पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसको एक प्राइवेट रूम का नंबर बता देती है। उसने हाँ कहा और वहां से अंदर की ओर चली जाती है और रूम देखती जहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा ठीक से बंद कर वहां के टेबल में बैठ गई। उसे पता था कौन आने वाला था, उसको तो उससे मिलने का बिल्कुल मन नहीं था। उसका आज बिल्कुल भी मन नहीं था कहीं जाने की। वो बस आज आरिफ के साथ खुद को जीना चाहती थी, लेकिन आरिफ ने उसका पूरा मूड चौपट कर दिया। इसलिए अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए वो यहाँ आ गई थी। उसने टाइम देखा जहां रात के 10 बजने को थे। मान्या को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था और जिसका वो इंतजार कर रही उसका तो बिल्कुल नहीं। उसे गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी वो दबाई बैठी थी। तभी उसने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। मान्या ने दरवाजे की ओर देखा जहां वो शख्स चेहरे पर मुस्कान लिए उसके पास आ रहा था। मान्या ने उसे एक नजर देख सामने की ओर देखने लगी। वो शख्स मान्या के सामने खड़ा हो गया। तभी मान्या ने उस आदमी से पूछा, अंडस्को क्यों बुलाया है तुमने मुझे? अरमान। अरमान ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ है।